और भक्ति की महिमा श्रीमद् भागवत कथा है कि तुम भक्ति करो। महात्मा में कहा है भक्ति करो। महाराज हम भक्ति करेंगे, लेकिन भागवत सुनने से होता क्या है? कहा कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, पाप करते करते मर गया, भगवान का नाम नहीं लिया, मरने के बाद भूत बना, भूत योनि में उसने पंडाल में आकर कथा श्रवण कर ली, उसका भी उद्धार हो जाता है। क्या भूत का कभी उद्धार हुआ है? हाँ हुआ है। सनकादिक ऋषि कहते हुआ है। एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव, था। बड़े ज्ञानी थे, बड़े सहनशीलता थे, बड़े ज्ञानियों में तृतीय सूर्य थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, नाम तो उनका आत्मदेव था पंडित जी का, पत्नी का नाम था धुंधली देवी, पंडित का नाम था धुंधली देवी। अब पंडिताइन बड़ी खतरनाक झगड़े करती, रोज झगड़ा भी कब बंद करे जब तू दूसरा ना कह दे धुंधली तू जीती मैं हारा, तब तक धुंधली झगड़ा नहीं बंद करती थी। बड़ी झगड़ालू थी, बड़ी क्रोधी थी, फिर भी पंडित जी संभाल रहे। एक उनके घर में सब कुछ है लेकिन बेटा नहीं है, मरने चले गए। संत जी आए, संत जी कहते मरता क्यों है, ले, फल खाने से पुत्र हो जाएगा। अपनी धुंधली देवी को दिया, धुंधली देवी के पास पड़ोसन आई, पड़ोसन ने कहा क्या हुआ, देख ये फल को तो देख, कहीं फल खाने से पुत्र होता है, अरे तू खा ले, जो होगा देखा जाएगा। धुंधली कहते एक बात है, मैंने सुना है कि गर्भवती महिला दौड़ नहीं पाती। धुंधली देवी कहती गर्भवती मैया दौड़ नहीं पाती, तो पड़ोसन कह गई भूकंप आ गया, सब भाग जाएंगे, खा ले। एक बात और है, मैंने सुना है कि जो गर्भवती होती है काम नहीं कर सकती, काम कौन करेगा, मैं दौड़ दौड़ के कर तो लेती हूँ, बाद में कौन करेगा, अपनी ननद को बुला लेना। पड़ोसन कहती अपनी ननद को बुला लियो। धुंधली कहती नहीं नहीं, मैं अपनी ननद को तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। क्यों नहीं बुलाऊंगी, मेरी ननद महाचोर है, महाचोर है मेरी ननद, मैं इसको नहीं बुलाऊंगी। अच्छा काम को रख, नौकरी को रख देना, किसी नौकर को रख देना, अच्छा ठीक है। एक और समस्या है, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। हाँ ये बात तो सही है, 12 वर्ष तक रहे थे। कहीं मेरा बेटा मेरे गर्भ में 2 वर्ष रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, तदा में मरणम भवेत। पड़ोसन ने कहा तुझे जो करना है कर, मुझे परेशान कर दिया है, चली गई। लेकिन फल नहीं खाया। अगले दिन छोटी बहन आई, छोटी बहन को कहा, छोटी बहन कहती कितना परेशान होती है, कुछ कोई बात नहीं, इसे मत खा, अपनी गैया को खिला दे, कुछ होगा तो गैया को पुत्र हो जाएगा, और तेरे पुत्र की बात है तो मैं अपना पुत्र दे दूंगी। अच्छा ठीक है। कई महीनों के बाद पुत्र हुआ तो पुत्र दिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न कि आज पुत्र हुआ है, दान करने लगे। इधर भी कहा है कि दान करना बड़ा महत्व है, दान करना ही महत्व है सबसे बड़ा। तो दान करने लगे पंडित जी। अब गैया से भी पुत्र हुआ 3 महीने के बाद। उसके कान गैया के थे लेकिन पूरा शरीर मानव का था। जैसे देखा तो नाम रख दिया गोकर्ण, और जो उनका बेटा था उनका नाम रख दिया धुंधली देवी के ऊपर धुंधकारी, धुंधकारी नाम रख दिया। दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी महापापी बना और गोकर्ण जी महाज्ञानी बने, गोकर्ण जी महाज्ञानी बने। एक दिन बहुत मारा अपने पिताजी को धुंधकारी ने। कोई बेटा पिता को सुख नहीं देता, ये संत कह रहे थे आत्मदेव जी से। मैंने बात नहीं मानी, आज पछता रहा हूँ। मरने को चले गए। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी मरते क्यों हो, मरते क्यों हो, मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ। गोकर्ण जी आज आत्मदेव जी को उपदेश देने लगे। कहते हैं देहस्तिमान् सरुदिरे भीमतिं त्यजत्वं
जया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्चान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्टं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषि गुणचिन्तनमासमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। उपदेश दिया, कहा गोकर्ण जी कहते पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने वाली दो रस्सियां है, एक अहमता एक ममता। अहमता का मतलब देह से अहमता, हम इतने पहलवान इतने बॉडी बिल्डर हैं, देह से अहमता, देह से ममता, ये अहमता रस्सी है, इसे तोड़ो। सोचो ये मांस मैदा का मज्जा स्नायु आदि से ये बना हुआ है, इससे हम क्या करें? ये किराए का घर है, इसको कब छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो धक्के मार के भगा दिया जाएगा। सोचिए चला जाए, अहमता रस्सी टूट जाएगी। दूसरा ममता, अपने लोगों से ममता। सोचिए शरीर हमारा नहीं तो शरीर के नाते कैसे हमारे हो सकते हैं? क्या रिश्तेदार को छोड़ दें? नहीं, लोक धर्म को निभाइए, रिश्तेदारी निभाइए, लेकिन इतने नहीं कि रिश्तेदार में ही गूंज जाए और भगवान को भूल जाए, परमात्मा को भूल जाए। परम धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, लोक धर्म निभाइए। जैसे एक व्यक्ति कथा सुनने जा रहा था, उसका मित्र मिल गया। ओहो 10 साल पहले मिला था, विवाह हो गया, ओ बातें होने लगी, इतने में टाइम चला गया, कथा हो गई। अब सोचने लगे, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे हम भगवान के भजन को, लेकिन रिश्तेदारी में चले गए, भगवान छूट गए। इसलिए रिश्तेदारी को निभाओ, लेकिन प्रभु को ना छोड़ो। दो रस्सी को नहीं खोलोगे तो क्या होगा? दो खोलोगे नहीं तो क्या होगा? समझिए, अभी का जमाना नहीं, पुराने जमाने की सोचिए। पहले वाहन नहीं होते थे। एक पंडित जी थे, भांग छान के बैठ गए, भांग छाने, भांग पिए, बैठ गए। उन्हें जाना था गोकुल, गोकुल जाना था, और यमुना जी के सहारे जाते थे सभी लोग। तो मथुरा के बोट में बैठे, नाव में बैठे, वो चलाने वाले थे, भांग छाने हुए तो खूब चलाए, चला दे तो तट पर कई लोग आए स्नान करने के लिए। भाई ये कौन सा तट है? मथुरा का तट। मथुरा है महाराज, हैं मथुराए, मैं तो राजभर से चला रहा हूँ, अभी तक नाव क्यों नहीं पहुंची? सभी ने ध्यान से देखा तो वो नाव खूंटी से बंधी हुई थी। तो कहा, पंडित जी भांग छान के आए हो क्या? अब खूंटी से तुमने खोली नहीं, अब खूंटी से बंधी नाव हो, दिन भर चलाओ, क्या वो आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इसलिए दो रस्सियां अहमता ममता, इसको नहीं खोलोगे तो तुम्हारी भी नैया आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी भी नाव नहीं आगे बढ़ेगी। तो सुंदर उपदेश दिया, गए वन में और प्रभु को प्राप्त हुए। इनकी मैया को ये परेशान करने लगा धुनकारी। मैया चली गई कुआं में, मर गई गिर के। आजकल के पुत्र माताओं को बड़ा परेशान करते हैं। एक बूढ़ी माँ थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, बड़ा बनाऊं, उनका भविष्य सुधारूं। तो उसने अपने पतिदेव से कहा, तो देखो स्वामी, हमें अपने बेटे को बड़ा बनाना है। स्वामी उनके पतिदेव ने कहा, पागल हो गई है क्या? हम तो भिखारी हैं, हमें हमारे पास क्या है? 2 रोटी चैन से खाते हैं, वो भी खाने नहीं मिलेगी। माता कहते तुम्हें रोटी से ज़्यादा क्या, रोटी से ज़्यादा तुम्हें भविष्य नहीं सुधारना है? हाँ भविष्य तो सुधारना है, ठीक है,
एक डॉक्टर बनाने भेज दिया, एक को इंजीनियर बनाने भेज दिया। दूर दूर दोनों अकेले बड़े हो गए। उन्होंने भी डॉक्टर की पदवी प्राप्त करी, बड़े बने, अब खूब पैसा कमाने लगे। एक दिन उनकी बूढ़ी मैया ने अपने बेटे को फोन किया, बेटा अब देखो पैसे पर्याप्त है, तुम्हें जो बनाने भेजा था तुम बन गए, पैसे कमाने भेजा था पैसा भी खूब कमा रहे हो, अब मैं अपने दिल के टुकड़ों को अपने पास रखूंगी और चैन से जीऊंगी, बेटा आ जाओ। तो दो बेटे थे उनके। एक बेटे ने कहा, माँ यदि हम तुम्हारे पास आ जाएंगे तो खर्चा कौन चढ़ाएगा, बहुत खर्चा है महाराज, बहुत खर्चा है, नहीं आ पाएंगे। माता का मन रूठ गया, दूसरे से पूछने चली। पतिदेव ने कहा, एक ने मना कर दिया, दूसरे से क्या आशा रखें, दूसरे से क्या आशा रखे। लेकिन बात की तो दूसरे ने भी बहाना बना दिया। अब बूढ़ी मैया, उनका पति मर गया, बेचारी अकेली रहने लगी। दिनचर्या वही, दूसरे के घर में जाके झाड़ू लगाती, एक रोटी रोज खाती और जाके रास्ते में बैठ जाती, अभी मेरा बेटा आ रहा होगा, अभी मेरा बेटा आ रहा होगा। एक दिन वह बेटा बैठकर कथा सुन रहा था, दूर बैठकर कथा सुन रहा था, उसमें माँ का प्रसंग चल रहा था। उसे अपनी माँ की याद आई, वो मेरी माँ कैसी होगी। 10 साल के बाद माँ की याद आई, माँ से मिलने के लिए आया। गांव वालों ने देखा तो मुंह मोड़ लिया गांव वालों ने। क्या हुआ, एक से पूछा, राम राम भैया। एक बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा हम तुझ जैसे पापी की कभी राम राम नहीं ले सकते। क्यों, मैंने क्या किया। अरे बेटा हम तेरे राम राम क्यों नहीं लेंगे, तू कैसा बेटा है, अंतिम समय तू अपनी माँ को लकड़ियाँ देने भी नहीं आया। क्या मेरी माँ मर गई। हाँ तेरी माँ मर गई, तेरा इंतजार करते करते तेरी माँ आज मर गई और तू उनको लकड़ियाँ देने, अग्नि देने भी नहीं आया। कैसा पुत्र है तू, मुझे अपने माँ की कुटिया तक ले चलो। लेके गए, देख तेरी माँ की कुटिया, टूटा सा ताला लगा हुआ था। अंदर गए, देखा उनकी खटिया पे बैठकर बहुत रोने लगा। उसने एक चिट्ठी देखी, चिट्ठी में लिखा हुआ था, बेटा तेरा इंतजार करते करते मैं तो मर गई, लेकिन तू नहीं आया। लेकिन बेटा तू हमेशा खुश रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। और मेरी जो एक आंख फूटी हुई है ना, उस बूढ़ी मैया की एक आंख फूटी हुई थी। तो कहा, बेटा तुझे आज तक मैंने नहीं बताया कि मेरी आंख कैसे फूटी, आज तू जाने ले। मेरी आंख ऐसे फूटी, एक दिन तू गिल्ली डंडा खेल रहा था, तेरे आंखें में कुछ चला गया और तेरी आंख खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, देखो अब आंख ठीक नहीं हो पाएगी, दूसरी की आंख देनी पड़ेगी। गले से नहीं लगाती, कहते हो क्या माँ तुमसे बदला लेती है, इसने मुझे मारा मैं इसे मारूंगी। क्या माँ बदला लेती है, नहीं लेती। माँ बदला नहीं लेती, माँ का दिल बड़ा होता है, बड़ा दयालु होती है माँ। लेकिन आजकल के कलयुग के पुत्र उस माँ की महिमा क्या जाने, उस माँ की महिमा क्या जाने। प्रभु कहते हैं, तुम मुझे पहले भजो मत, संसार में तुम सबसे पहले अपने माता पिता को भजो। 2 कदम भी दूर जा रहे हो, 2 कदम भी दूर जा रहे हो, पता नहीं क्या होगा। एक बार तुम माता पिता के चरण छू कर चले जाओ, उस माता पिता की दुआ तेरी रक्षा करेगी, उस माता पिता की दुआ रक्षा करेगी। लेकिन धुंधली देवी हुई अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन अंत में धुंधकारी ने क्या किया, उसे ही मार दिया, उसे ही मार दिया। एक माँ थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, मुझे भी बड़ा अपने बेटों से बड़ा बनाना है। बड़े बने उनके भी बेटे, खूब पैसा कमाए, लेकिन उन्होंने विदेश में रहते ही अपनी शादी कर ली, माता को नहीं बुलाया। माता का मन थोड़ा रूठा तो सही, जाने दो, अपना परिवार में खुश है, ठीक है।
अब बहुत साल हो गए, चिट्ठी कोई नहीं आई बेटी की, बेटी की चिट्ठी नहीं आई। एक चिट्ठी आई, तेरा बेटा मुंबई में रह रहा है, किसी ने बता दिया। मुंबई में चले गई, अपनी कुटिया बेचकर कुछ पैसे के साथ मुंबई चली। मुंबई का दरवाजा खटखटाया उसके बेटे का, कहा नौकर आया। हाँ बुढ़िया क्या हुआ? तेरे मालिक की मैं माँ हूँ। अच्छा, गया नौकर, मालिक मालिक तुम्हारी माँ आई है। अच्छा माँ आई है, तुम्हें कमरे में ले जाओ, पानी दे दो। चले कमरे में गए, पानी दिया। सुबह शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, बेटा मिलने नहीं आया। शाम को बेटा आया मिलने के लिए, गले से लगी माँ इतनी प्रसन्न हुई कि उसे बुखार आ गया। वही डॉक्टर था तो उसने ठीक किया। ठीक कहने के बाद नौकर से एक चिट्ठी भिजवाई, चिट्ठी दी माँ के पास। नौकर ने कहा क्या हुआ, ये किसकी चिट्ठी है? तो नौकर ने कहा आपका जितना बिल लगा है दवाई का उसकी चिट्ठी है। जैसे ये सुना माँ सोचने लगी, मैंने इसे बचपन से पाला, क्या मैंने इससे पैसे लिए? क्या मैंने इसे दूध पिलाया, इससे पैसे लिए? नहीं लिए। अरे बेटा, मैं थोड़ी सी क्या दवाई इसने कर ली कि मुझसे पैसे मांग रहा है। उस माँ पर क्या बीत रही होगी। धुनकारी अपनी माँ को परेशान करने लगा। धुनकारी की माँ कुएं में जाके गिर के मर गई। धुनकारी और प्रसन्न हो गया। अच्छा वो माँ मर गई और चोरी करने लगा। गौकर्ण जी सोचने लगे वह अपना ही नापन खिसक जाते हैं, चले गए तीर्थ यात्रा को। धुनकारी मरा तो प्रेत बन गया। प्रेत बना तो गौकर्ण जी आए, गौकर्ण जी सोने लगे तो एक बकरा दिखा, देखने लगे। फिर हाथी बन गया वही बकरा, देखने लगे। फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर रोने लगा। फिर पानी लिया, उसके मुंह पे छिड़का। ए तुम कौन हो? काशिक तुम कौन हो? धुनकारी कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैंने पाप करके क्या कर लिया। गौकर्ण जी चिंता में पड़ गए, मुक्ति कैसे करूं? सूर्य भगवान ने उपाय बताया, तुम ये करो मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। धुनकारी को एक बांस के लकड़े में बिठाया और कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ हुई, 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठें फट गई। उसमें से दिव्य रूप बनाकर धुनकारी प्रकट हो गया। मुकुट धारण की वे कुंडल, गले में माला पुष्प की, सुंदर पार्षद बनकर वो खड़ा हो गया। वो प्रकट हो गया, देखा। गौकर्ण जी ने कहा भाई तुम कौन? मैं तुम्हारा भाई। और सुंदर महिमा गाने लगा। कहता है धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी फलप्रद। धन्य है भागवत कथा, धन्य है, भागवत की जय हो, भागवत की जय हो, ऐसा गाने लगा। कहता है मैं एक पापी धुनकारी था, मैंने अपनी माँ को मार दिया, पिता को मार दिया, इतना पाप किया। धन्य है भागवत कथा, मैं पाप करने के बाद मर गया, मरने के बाद प्रेत बना, भूत बना, और भूत योनि पाकर भी मैंने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया, मेरी भी मुक्ति हो गई। धन्य है भागवत कथा जो भूत को भी परम धाम दे सकती है। भागवत की महिमा है। अच्छा, भागवत की भगवान के परम धाम को गए सभी।